यदि मैं मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, पर यदि मुझ में क्या न हो, तो मैं ठनठनाती कांसे की झंझनाती झांझ के समान हूं। प्रेम। प्रकाशित वाक्य के अनुसार जीवन का वृक्ष वर्ष में कितनी बार फलता है? 12 बार, हर महीने। एलिय्याह ने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किस पर्वत पर किया था? होर्ब। यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात और किस बात की गवाही दी? जो कुछ उसने देखा। यहोवा के भवन की मरम्मत के दौरान मिली व्यवस्था की बातें सुनकर राजा योशिय्याह ने कैसी प्रतिक्रिया दी? उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए। राजा दाऊद को डांटने वाले नबी का नाम क्या था? नातान। यूसुफ का दूसरा पुत्र जिसका नाम फलवंत, समृद्ध करने वाला का अर्थ देता है, वो कौन था? एप्रैम। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के अनुसार यदि हमारा सुसमाचार ढका हुआ है, तो वो किसके लिए ढका हुआ है? उनके लिए जो नाश हो रहे हैं। इस्राएलियों ने जिन परदेशी जातियों के वंशजों को नहीं मारा था, उनका क्या किया? उनसे बेगाड़ ली। मोशे को सीनै पर्वत पर प्राप्त पहली आज्ञा क्या थी? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। लूका 2 में उस नबिया का नाम क्या था जिसने बालक यीशु को देखा? हन्ना। इफिसुस के जादूगरों ने जिन पुस्तकों को जला दिया उनका मूल्य कितना बताया गया? चांदी के 50,000 सिक्कों के बराबर। जब याकूब मिस्र गया तो उसके कुल परिवार की संख्या कितनी थी? 70 लोग। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेषकर किसके लिए? की भविष्यवाणी करो। अक्विला के साथ आई उसकी पत्नी का नाम क्या था? प्रिस्किल्ला। एलिय्याह ने आहाब से मिलकर किसे इस्राएल को कष्ट देने का जिम्मेदार ठहराया? आहाब और उसके पिता का घर। यीशु ने परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों को क्या देने की प्रतिज्ञा की? विश्राम। आदम किसका प्रतिरूप कहा गया है? आने वाले का प्रतिरूप। अपोल्लोस किन 2 बातों में निपुण बताया गया है? वह विद्वान था और पवित्र शास्त्रों में निपुण था। यदि कोई आकर दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा या दूसरा सुसमाचार सुनाए, तो पौलुस कुरिन्थियों पर क्या दोष लगाता है कि वे क्या करते हैं? वे उसे अच्छी तरह सह लेते हैं। योताम के बलवान होने का कारण क्या बताया गया है? क्योंकि उसने यहोवा के सामने सीधा मार्ग अपनाया। फिलिप्पियों में पौलुस ने कहा कि उसने कौन सा भेद सीखा है? संतोष करना। हर्मगिदोन के युद्ध का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? प्रकाशित वाक्य। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो किसको ज्योति देती है? आंखें। भजनकार कहता है कि कोई रथों पर, कोई घोड़ों पर भरोसा करता है, पर हम किसके नाम पर घमंड करेंगे? यहोवा हमारे परमेश्वर के नाम पर।
हमारी मल्लयुद्ध रक्त और मांस से नहीं, वरन इस अंधकार में संसार के हाकिमों और स्वर्गीय स्थानों में किसके विरुद्ध है? दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध। बाबुल की मीनार की घटना उत्पत्ति के किस अध्याय में है? उत्पत्ति 11। यीशु के शिष्यों ने सबत के दिन गेहूं के दानों को तोड़कर खाया, इस पर किसने उन्हें निंदा की? फरीसी। सारा ने कितने वर्ष की आयु में पुत्र इसहाक को जन्म दिया? 90 वर्ष। मन्नत के कारण पौलुस ने किस बंदरगाह नगर में अपना सिर मुंडाया? कनक्रिया। कलीसिया ने पवित्र आत्मा की आज्ञा मानकर उन 2 लोगों को भेजने से पहले क्या किया? उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। आदम ने अपने पाप का दोष किस पर लगाया? उस स्त्री पर जिसे परमेश्वर ने उसे दिया था। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तब लोग रास्ते में क्या बिछा रहे थे? अपने वस्त्र और डालियां। सब प्रकार की दीनता और नम्रता के साथ और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे के साथ क्या करने को कहा गया है? एक दूसरे को सहन करना। मूसा के ससुर और मिद्यान के याजक का नाम क्या था? यित्रो। उज्जियाह को मंदिर में धूप जलाने से किसने रोका? याजक अजर्याह और 80 निष्ठावान याजकों ने। परमेश्वर ने दावीद के पुत्र की राजगद्दी के बारे में क्या वादा किया? मैं उसकी गद्दी को सदा के लिए स्थिर करूंगा। यीशु ने 5 रोटियों के चमत्कार में कितनों को भोजन कराया? 5000। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु किसका करता है? शांति का। बहेमोत किस पुस्तक में वर्णित जानवर है? अय्यूब। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।